नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आवश्यक जानकारी। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड से लेकर मनरेगा तक आर्थिक पैकेज के तहत हुए ये 15 ऐलान, सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज की न्यूज़ दिखा देता हूँ। आज 15 मई 2020 है दोस्तों। अमर उजाला के तहत ये न्यूज़ निकल करके सामने आई है दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड से लेकर मनरेगा तक आर्थिक पैकेज के तहत हुए 15 बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। आज उन्होंने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों पर फोकस रखा। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गई। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा गरीबों के लिए हुई, जिनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करने की बात कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बड़े ऐलान हुए, जानिए आगे इस वीडियो में। लगातार बने रहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन ले सकते हैं। मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर ली जाएगी, यानी कि आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, आप कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। मजदूर अपने हक का राशन देश के किसी भी डिपो से ले सकता है। किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट। 3 माह लोन मोरेटोरियम सुविधा के साथ 3 करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन के लिए आवेदन किया। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है। किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी लागू है। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज। दोस्तों, 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज है, और अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। बिना कार्ड वाले प्रवासी मजदूर को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। इस मदद में 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसे लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। 23 राज्यों के 63 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कम किराए के मकान की योजना। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम कीमत पर रहने के लिए मकान मिल सके। इसे पीपीपी मोड के जरिए लागू किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा। 50 लाख रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों, स्ट्रीट वेंडर, घर में काम करने वालों को 5,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इन्हें 2 से 10,000 रुपये तक कर्ज की सुविधा मिलेगी। 1 महीने के भीतर इस योजना को शुरू किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने पर और कर्ज दिया जाएगा। मध्यम आय वर्ग के लिए योजना। मध्यम आय वर्ग जिनकी कमाई सालाना 6 से 18 लाख रुपए तक है, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ये मई 2017 से लागू हुई थी और मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। अब इसे मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। इससे 3.3 लाख परिवारों को लाभ होगा। मध्यम वर्ग मकान खरीद सकेगा और इससे रोजगार भी पैदा होगा। निर्माण का सामान जैसे सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट की मांगे बढ़ेगी। मनरेगा के तहत रोजाना 14.62 करोड़ रोजगार सृजित। मनरेगा के तहत 13 मई तक रोजाना 14.62 करोड़ रोजगार सृजित किए गए। औसत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया। न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव खत्म करेंगे। ये पूरे देश में एक जैसा हो, ये कोशिश करेंगे। वेतन देने के तरीके को सरलीकृत किया जाएगा। मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की कोशिश। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की कोशिश। अपने राज्यों में लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा। श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर। 2.33 करोड़ कामगारों को 187 लाख पंचायतों में काम दिया जाएगा। जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए योजना। जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का हेल्थ चेकअप होगा। ESIP का भी लाभ इन सभी मजदूरों को दिया जाएगा। इससे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। रात में महिलाएं ड्यूटी करती है, इसके लिए भी सेफ गार्ड्स लाए जाएंगे। मुद्रा शिशु लोन। मुद्रा शिशु लोन में 1.62 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। लोन चुकाने में 1500 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। मोदी सरकार 2% खर्च वहन करेगी। कैंपा फंड 6000 करोड़ का फंड उपयोग कर रोजगार का सृजन होगा। आदिवासी और जनजातीय इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को मदद। नाबार्ड के जरिए 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त 30,000 करोड़ की सहायता दी जाएगी।
रबी की फसल के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मदद, 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मदद दी जाएगी। इस योजना में मछुआरे और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। इन्हें 2 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। कोऑपरेटिव व ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ रुपए। नाबार्ड ने कोऑपरेटिव व ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ रुपए दिए गए। 66,000 करोड़ के 63 लाख कर्ज को 28 मार्च से 1 मई तक मंजूरी मिली। कृषि उत्पादक खरीदने के लिए 6300 करोड़ रुपए मंजूर। आश्रय स्थलों में 3 वक्त का भोजन, 28 मार्च से आश्रय स्थलों में 3 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया गया। 2 महीने में 72,000 स्वयं सहायता समूह बनकर तैयार। 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबर। यदि आपको ऐसी खबर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे आपको ऐसी खबर मिलती रहेगी समय समय पर। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक ज़रूर करना। और यदि आपको कोई भी क्यूरी करनी है तो आप कमेंट में मुझे क्यूरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।